सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। ये ज़मीन पर रहकर अगर आपने सपने देखे हैं तो ज़मीन पर रहकर इन्हें पूरा करो। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल का जो सेशन था हमारा प्रजामंडल के क्वेश्चंस चल रहे थे, 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। उससे आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने वो आज की स्लाइड में मैं लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टाइम आपका लूँगी नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वह कब होती है? तो ये होती है 1921 में जय नारायण व्यास व आनंद राज सुराणा के द्वारा जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में बताना है, उस टाइम पे जमनालाल बजाज जो है वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इनका किससे जुड़ा हुआ है? ये आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट आता है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है, ऐसा ही 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें हमें 4 ऑप्शनों में से आंसर देना है। तो इसमें प्रयागराज जो भंडारी हैं वो इस प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे और बाकी थे। नेक्स्ट आता है, सुमेलित नहीं है। तो जैसलमेर के मीठालाल व्यास, धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बीकानेर के कांतिलाल जैन। तो सुमेलित नहीं है बीकानेर, इसमें सुमेलित नहीं है क्योंकि बीकानेर के कौन थे? मेघाराम वैद। कांतिलाल जो है ये बूंदी के हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चूरू में सर्व हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना की जाती है स्वामी गोपाल दास के द्वारा। स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नारायणी देवी व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही हैं? तो ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ का वर्तमान शासक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जयपुर में आजाद मोर्चे का जो गठन है वो किसके नेतृत्व में होता है? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में होता है 1942 में। नेक्स्ट आता है, पीड़ितों का पंछीड़ा। ये क्वेश्चन जो है भाई कमेंट बॉक्स में भी किसी हमारे साथी ने पूछ रखा था। पीड़ितों का जो पंछीड़ा है वो आता है विजय सिंह पथिक का एक पंछीड़ा आता है और ये है पीड़ितों का पंछीड़ा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें विजय सिंह पथिक जो है वो आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी जो कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका अस्थायी जो कार्यालय था वो था अजमेर में। क्लियर है सभी को? पंछीड़ा जो गीत है, देखो पीड़ितों का पंछीड़ा जो विजय सिंह पथिक का है, एक पंछीड़ा गीत आता है वो माणिक्यलाल वर्मा का आएगा। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल को प्रथम अधिवेशन जो है इसका, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर जो है इसकी स्थापना कहाँ होती है? ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। तो इसकी स्थापना होती है रेवाड़ी में। 3 प्रजामंडल आएंगे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर होगी। फिर आता है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो जयपुर में प्रजामंडल जो है इसमें से भी ऑप्शंस उठाने हमें। अब देखिए कौन है जो जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था? तो इनमें देखना, देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी जो है ना, उनको महाराजा जो है उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया था 1946 में। तो इसमें देवी शंकर तिवारी तो है नहीं, दौलत राम भंडारी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, और महात्मा गांधी तो वैसे भी नहीं है। तो ऑप्शंस के हिसाब से उठाना है इसको। ये भी पूछा गया अभी। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में जो है वो कहाँ होती है? तो इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। ठीक है, एक भरतपुर आएगा जिसकी स्थापना रेवाड़ी में, बीकानेर की कलकत्ता में, सिरोही आएगा जिसकी बम्बई में होती है, और जैसलमेर की जोधपुर में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ वो आती है टोंक। 49 आता है, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ होती है? ये होती है बम्बई में। हो गए ना तीनों क्वेश्चंस क्लियर?
नेक्स्ट आता है जागीर माफी सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस आंदोलन में किया गया, तो इसमें आता है अलवर प्रजामंडल में। अलवर प्रजामंडल के तहत जागीर माफी सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था। किसने किया था? हरिनारायण शर्मा ने, हरिनारायण शर्मा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1941 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वागड़ सेवा मंदिर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की जाती है डूंगरपुर में। सांगवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई जो आश्रम है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल जो आंदोलन है वो कौन सा था, तो वो आता है झालावाड़। कब? 1946 में। किसके द्वारा स्थापना की जाती है, तो वो आते हैं मांगी लाल भव्य। मांगी लाल भव्य के द्वारा जो है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने का यही सुनहरा अवसर है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ये कथन किसका है, तो ये आता है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट आता है राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो कब होती है, तो इसमें आएगा 1918 में। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कब होती है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो होती है 1927 में। किस प्रजामंडल के अवैध घोषित होने के बाद उसका कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था, तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है वो कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट में लिया गया है इसको। नेताजी दिवस व स्वतंत्रता, नेताजी दिवस और स्वतंत्रता जो दिवस है ये कौन से प्रजामंडल आंदोलन में मनाए जाते हैं, तो बीकानेर प्रजामंडल में। नेताजी दिवस जो है ये बनाया गया था 23 जनवरी 1946 को, और स्वतंत्रता दिवस जो है ये बनाया गया था 26 जनवरी 1946 को। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई। प्रजामंडल जो है, प्रजामंडल टॉपिक आप अपना क्लियर समझो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चंस आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आगे का सेशन होगा वो मैं बता दूंगी आपको, और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, हमारा भी हौसला बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।